उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बेहद सफल माने जा रहे पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए एक बेहद आक्रामक और पुख्ता मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। सबसे खास और रणनीतिक बात यह है कि बीजेपी इस बड़े राजनीतिक काउंटर कैंपेन का शंखनाद सीधे तौर पर अखिलेश यादव के सबसे मजबूत किले यानी उनके लोकसभा क्षेत्र कन्नौज से करने जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में सपा के जिस पीडीए नैरेटिव ने बीजेपी को तगड़ा नुकसान पहुंचाया था, अब उसी की काट के तौर पर बीजेपी अपने ओबीसी और अनुसूचित जाति मोर्चे को एक साथ मैदान में उतार रही है। इस संयुक्त महाअभियान की शुरुआत कन्नौज के तिरवा विधानसभा क्षेत्र से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी की मौजूदगी में होने जा रही है। बीजेपी की ये रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है, सपा के पीडीए प्रेम की हवा निकालना और दलितों व गैर यादव ओबीसी वोटरों को यह समझाना कि सपा का ट्रैक रिकॉर्ड उनके प्रति कभी अच्छा नहीं रहा है। इस अभियान के केंद्र में मुख्य रूप से वो पुरानी घटनाएं होंगी जिनसे यह साबित किया जा सकेगा कि सपा राज में दलितों और पिछड़ों के सम्मान को ठेस पहुंची थी। बीजेपी सबसे बड़ा हथियार साल 2012 के उस विवाद को बनाएगी जब अखिलेश सरकार के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज का नाम कथित तौर पर बदला गया था और उस विरोध के दौरान अंबेडकर की मूर्ति में तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। इसके साथ ही गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन के दौरान सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी को भी बीजेपी पूरे प्रदेश में एक बड़े मुद्दे के तौर पर उछालेगी ताकि दलित महापुरुषों के प्रति समाजवादी पार्टी के दोहरे रवैये को जनता के सामने बेनकाब किया जा सके। बात सिर्फ दलित वोट बैंक तक सीमित नहीं है। गैर यादव ओबीसी समुदाय को साधने के लिए भी बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है और इसके लिए 13 अगस्त को मालवा की शासक रही अहिल्याबाई होलकर की जयंती का दिन चुना गया है। बीजेपी जनता को ये याद दिलाएगी कि कैसे सपा सरकार के कार्यकाल में कन्नौज के विधुना विधानसभा क्षेत्र में अहिल्याबाई होलकर डिग्री कॉलेज का नाम बदलकर राम मनोहर लोहिया के नाम पर कर दिया गया था, जिसे धनगर और अन्य ओबीसी समुदाय के अपमान के तौर पर पेश किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी का ओबीसी मोर्चा सपा शासनकाल में सरकारी नौकरियों और भर्तियों में हुए कथित जातिगत पक्षपात के मुद्दे को भी गांव-गांव जाकर उठाएगा। बीजेपी उन युवाओं तक पहुंचने के लिए जिला स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी जिनका ये मानना है कि सपा राज में केवल एक ही विशेष जाति को नौकरियों का सारा लाभ मिला, जबकि अन्य पिछड़ी उपजातियों को उनके जायज हक और प्रतिनिधि को वंचित रखा गया। कुल मिलाकर बीजेपी की नजर सीधे तौर पर उन गैर यादव ओबीसी और दलित समुदाय को फिर से अपने पाले में एकजुट करने पर है जो पारंपरिक रूप से यूपी में उसकी चुनावी जीत को मजबूत रीढ़ रहे हैं। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव के अपने ही गढ़ में जाकर उन्हें धरने और उनके पीडीए फॉर्मूले में सेंधमारी करने की बीजेपी की आक्रामक राजनीतिक घेराबंदी आगामी विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा गुल खिलाती है। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।